नई दुनिया के दर्शकों, आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में केवल कृष्ण आदिवाल जी हैं, जो कि चंडीगढ़ के पूर्व मेयर रहे हैं और इन्होंने इस शहर के लिए बहुत काम किया है, जिसको हम सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। तो केवल कृष्ण जी, आपका नई दुनिया में बहुत स्वागत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। मैं केवल कृष्ण आदिवाल चंडीगढ़ में सबसे युवा महापौर रहा हूँ। महापौर रहते हुए मैं जो केंद्र की जो होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी काउंसिल थी उसका मैं सदस्य रहा हूँ, और मेयर इन काउंसिल जो हिंदुस्तान में सारे नगर निगमों को लीड करती है उसका मैं परमानेंट इनवाइटी सदस्य हूँ। तो आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो है विभाजन। तो इस समय हम देख रहे हैं कि सारे संसार में और देशों में बहुत सारा विभाजन है और उसके कारण संसार एक विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है, और देशों के अंदर भी बहुत विभाजन हो चुका है और उसके कारण काफ़ी हिंसा भी होती है। तो इस विभाजन के मुख्य कारण आपकी दृष्टि में क्या हैं? सबसे पहले तो जो विभाजन हुए वो धर्म के कारण ही हुए हैं। कुछ लोग किसी धर्म को मानते हैं, किसी धर्म की जो पूजा पद्धति है उसको मानते हैं, लेकिन कुछ जो लोग ऐसे हैं एक ही धर्म में अलग अलग पद्धति को वो मानते हैं। इसके तीन इश्यूज़ हैं। पहले तो जातिवाद के आधार पे है, दूसरा जो बॉर्डर एरिया उसके आधार पे जो डिवाइडेशन हुई है, और तीसरा जो है वो कास्ट में जो डोमिनेटेड वर्कर पीपल्स है उनके आधार पे ये जो कास्टिज्म और जो डिवाइडेशन हुआ है। तो अगर हम धर्म की चर्चा करें तो धर्म तो एकता का बहुत बड़ा स्रोत है। वो तो कहता है कि तुम ईश्वर का अंश हो, तुम आत्मा हो, और अपने को और दूसरों को आत्मा के रूप में देखो। और आत्मा के रूप में तो कोई भी विभाजन नहीं है। जो विभाजन है वो तो सिर्फ भौतिक रूप से है। तो धर्म विभाजन का कारण कैसे बन रहा है? मान्यवर, मैं सबसे बड़ी बात करूंगा कि धर्म जो है इसके ऊपर जितनी मर्जी चर्चा कर लीजिए बहुत कम है। धर्म जो है वो एक, हम धर्म को जो है जातियों के में बांट रहे हैं, जो कि धर्म जो जाति पर आधारित ही नहीं है, वो पूजा पद्धति पर आधारित है जी। जो धर्म है, धर्म और संस्कृति ये दोनों एक सिक्के के एक ही पहलू हैं जी। धर्म के बिना संस्कृति नहीं है, संस्कृति के बिना धर्म नहीं है। लेकिन लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण धर्म को जो है वो जातिवाद के साथ जोड़ दिया है, जो कि ये पूरे विश्व में बड़ी ही खतरनाक बात है। और इसी के कारण जो है आज नीचे तक लड़ाई धर्म के नाम पे शुरू हुई है। तो जो हमारे नेता हैं उनको हम कैसे कहें कि वो संसार के अंदर युद्ध नहीं, शांति स्थापित करें, देशों के अंदर शांति स्थापित करें, क्योंकि शांति और एकता से समृद्धि आएगी और जो हिंसा का वातावरण वो ख़त्म होने से एक खुशहाली सारे संसार के अंदर पैदा होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, क्योंकि ये जो आज जो युद्ध हो रहे हैं वो भाषा के नाम पे हो रहे हैं, क्षेत्र के एरिया के नाम से युद्ध हो रहे हैं। इसको राजनीति क्षेत्र से अलग किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिज्ञ जो लोग हैं वो देश को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से उसका जो सिस्टम है उसको रन करके देश को आगे लेके जाना है, ये काम करते हैं। और जो धार्मिक गुरु हैं हमारे, जो जिनको चाहे हम पंडित बोल लीजिए, ब्रह्मचारी बोल लीजिए, पादरी बोल लीजिए, और हमारे जो मोहम्मडन कम्युनिटी में जो हमारे पीर पैगंबर है वो मान लीजिए, जो ये लोग हैं इनका धर्म का बहुत बड़ा रोल है। ये धर्म के आधार पे लोगों को एकत्रित करने का काम करते हैं। और राजनीति जो क्षेत्र है उसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलाना है। उसमें अगर उसकी प्रभुसत्ता पे कोई अटैक करता है तो राजनीतिक क्षेत्र के जो प्रमुख लोग जो उस समय सत्ता पे हैं उन्होंने उसको देखना है, और जो धर्म पे अटैक होते हैं उसको राजनीतिक पार्टी और धार्मिक नेताओं ने देखना है। और जो धार्मिक नेता जो हमारे प्रीस्ट है, जो हमें शिक्षा देंगे, जो हमें ग्रंथों में से निकाला है निचोड़ा, जो उसकी अच्छी बातें हमें बताएंगे, उससे हम एकत्रित होने का प्रयत्न कर सकते हैं। और धर्म जो है किसी भी राष्ट्र को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो जो धर्म लड़ाई और झगड़े का कारण बन रहा है उसको त्यागना ही अच्छा होगा। देखिए, धर्म ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, क्योंकि धर्म को त्याग नहीं सकते।
धर्म को नहीं त्याग सकते, मानवता को नहीं त्याग सकते। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ चलती है। लोग अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तित करते हैं, जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म में भी रहते हैं। कई लोग जो जिस धर्म में पैदा हुए उसको छोड़ के अन्य धर्म को भी अपना लेते हैं। ये फ्रीडम पूरे वर्ल्ड में है जी। लेकिन ये इंसान के साथ मरते दम तक इंसान के साथ धर्म रहता है, जातिवाद नहीं रहता, धर्म हमेशा इंसान के साथ रहता है। तो जो धार्मिक नेता हैं ऐसे हालातों में उन्हें अपनी संगतों को जिनको वो लीड करते हैं उन्हें एकता और शांति का संदेश देना चाहिए, दूसरों को प्रेम करने का संदेश देना चाहिए। हमारे जितने महान ग्रंथ हैं, चाहे रामायण ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, इन सभी में जो मुख्य जो इसका मेन थीम है वो लोगों को एकत्रित करने का और लोगों को अच्छा संदेश देने का है। लेकिन कुछ अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए जो उसको मानने वाले लोग हैं या उनके धार्मिक नेता है, वो अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें उसमें ऐसे निकाल के लाते हैं जो लोगों को डिस्टर्ब करती है, और इसी कारण जो दंगे फैलते हैं। फिर राजनीति कारण जो धर्म है और धार्मिक गुरु है राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, और जो राजनीति के लोग हैं वो धर्म में हस्तक्षेप करते हैं। इस कारण ये क्लेश शुरू होता है। राजनीतिक व्यक्तियों को राजनीति करनी चाहिए और धार्मिक जो हमारे पृष्ठ है उनको धार्मिक धर्म का ही प्रचार करना चाहिए। जब ये इनका दोनों का क्लैश होता है तो उस समय युद्ध और जो हमारे दंगे भड़कते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रहना चाहिए, उनके अलग अलग रोल हैं, और जो राजनीति है वो देशों में व्यवस्था का एक साधन होना चाहिए जी। और जो धार्मिक नेता है उन्हें मानव हृदयों को जोड़ने का कार्य करना चाहिए। जो देखिए जो देश है वो राजनीति के बिना तो चल सकता, लेकिन धर्म के बिना नहीं चल सकता। आप धार्मिक अच्छी शिक्षाएं देंगे तो राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले भी जो आज से जो आज़ादी से पहले देख रही है, जो हमारा सतयुग था, त्रेता था, उसमें राजनीतिक पार्टियां नहीं हुआ करती थी। उस समय धर्म ही था, धर्म संसद ही हुआ करती थी। धार्मिक जो हमारे पृष्ठ होते थे वही रूल बनाते थे, वही लोगों से वो इम्प्लीमेंट करवाते थे। इसलिए धर्म के बिना जीवन जो है वो असंभव है। राजनीति के बिना हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब दूसरी बात के ऊपर हम आ जाते हैं, वो है भाषा का विवाद। तो भाषा के आधार पर देश बन गए हैं, प्रांत बन गए हैं। तो ये भाषा जो है ये तो एक संचार का साधन है, कम्युनिकेशन का ये एक तरीका है। ये इतना ज़्यादा विभाजन क्यों करता है? बेसिकली अगर हम अपने देश की बात करें तो भाषा के कारण ही बहुत से राज्यों का विभाजन हुआ है। अब पंजाब ही लीजिए, पहले जो महापंजाब हुआ था आज़ादी से पहले, वो बड़ा पंजाब था, अफ़गानिस्तान से के साथ बॉर्डर लगता था पंजाब का। दिल्ली के साथ, जो दिल्ली है ये सारा पंजाब, दिल्ली के साथ साथ का जो एरिया था ये पंजाब होता था। आज़ादी के बाद महापंजाब बना, इसमें से पाकिस्तान डिवाइड हुआ। ये भाषा यहाँ पंजाबी भाषा बची थी। 5 नदियों की भाषा, 5 नदियों का ये क्षेत्र था और यहाँ पंजाबी बोली जाती थी। लेकिन भाषा के अनुसार ये बाद में ये पहले तो अंग्रेज़ों ने इसका विभाजन किया। उसके बाद हमारे देश में जब स्वतंत्रता, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ। उसके बाद इसी में से एक हिस्सा निकाल के हिमाचल बनाया गया। ये सारा भाषा के कारण हुआ। पंजाब में जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाब के एरिया में गए, जो हरियाणा की लैंग्वेज हिंदी भाषा बोलते, खड़ी लैंग्वेज बोलते थे, वो हरियाणा में चले गए, और जो हिमाचली लैंग्वेज बोलते थे वो हिमाचल में चले गए। तो एक देश में कितनी भाषाएं एक बच्चे को पढ़ाएं? देखिए भाषा तो मैं समझता हूँ हमारी जो पहली जो सबसे प्रमुख सनातनी भाषा है वो है संस्कृत। लेकिन संस्कृत का हम आज प्रचार लगभग समाप्त हो चुका है। हिंदी भाषा ही हमारी मेन होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो सारे देश को एकत्रित कर सकती है। जो इंग्लिश है ठीक है, ये फॉरेन की लैंग्वेज है। हमने विश्व में कार्य करने, आज टेक्नोलॉजी में एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना है, तो उसके लिए उनकी भाषा सीखनी जरूरी है। इसलिए अंग्रेजी को हम ये कह सकते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा अच्छे से सीखनी चाहिए, मातृभाषा को ही प्रमोट करना चाहिए। हाँ, और उसको और हमारे को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा को भी सीखना चाहिए। तो ये 2 भाषाएं हर बच्चे को सिखानी चाहिए। देखिए मैं 2-3 देशों के एग्जांपल देता हूँ। चाइना है, चाइना ने अपनी लैंग्वेज को, जो चाइनीज़ है उसको उसने प्रेफर किया, तो वो भी इस समय वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा पद रखती है, अच्छा स्थान रखती है। जापान है, जर्मनी है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज को ही प्रेफर किया।
लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा प्रेफर नहीं किया। हिंदुस्तान अगर हिंदी को प्रेफर करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट जो ये भाषा है इसको क्षेत्र के साथ भी बांट दिया। अब हमारे यहाँ जो कुछ विभाजन हुए हैं, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, वहाँ भाषा के कारण हुआ। तमिलनाडु का जो हुआ विभाजन वो भाषा के कारण हुआ। पंजाब का विभाजन भाषा के कारण हुआ। हमने जो भाषाएं हमारे देश में जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, पहले जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे 40 कोस पे इंसान की जो कद-खाती है, उसका जो शरीर का जो बनावट है वो चेंज हो जाती है, भाषा वो चेंज हो जाती है। वो पहले हुआ करती थी। उस समय संसार के जो संसाधन थे वो हमारे पास बहुत सीमित थे। अब हमारे पास संसाधन बहुत अच्छे संसाधन हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम चाहे तो देश को हिंदी भाषा के साथ एकजुट जोड़ सकते हैं। वैसे तो पूरा राष्ट्र जो है वो संविधान के अनुसार चल रहा है, और संविधान ने भी हिंदी भाषा को नई शिक्षा नीति है उसमें यही कहा गया है कि हम अपनी मातृभाषा को, जो हमारे क्षेत्रीय भाषा है, उसी को सीखें और उसी में पढ़ाया जाए स्कूलों के अंदर। और उसके साथ साथ हमें एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी सीखनी चाहिए, और राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है तो उसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। लेकिन जो इस समय जो देश की स्थिति है उसमें एक तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिसको इंग्लिश भाषा बोलते हैं उसका भी ज्ञान होना जरूरी है, और हिंदी भाषा जो मातृभाषा है। लेकिन ठीक है, क्योंकि देश अभी भी हमारे भाषाओं में विभाजित है, तो जिस स्टेट में उसकी जो प्रमुख भाषा है, पंजाब में पंजाबी है, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज है, इसको थर्ड लैंग्वेज के रूप में इसको प्रदेश के अंदर लागू करना चाहिए। इससे अलावा ज़्यादा भाषाओं को लागू नहीं करना चाहिए स्टेट्स में। एक छोटा सा थोड़े से समय में हम जाति की भी बात करते हैं। जो जाति व्यवस्था, जो एक हायर कास्ट कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग लोअर कास्ट कहते हैं समाज के अंदर, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? जातिवाद तो कभी था ही नहीं देश के अंदर। आप सतयुग देख लीजिए, त्रेता देख लीजिए, उसके बाद द्वापर देख लीजिए। सतयुग में भगवान श्री शिव आए, द्वापर में त्रेता में भगवान श्री राम, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण। यहाँ तक कास्टिज्म कुछ नहीं था। उसके बाद जब हमारे यहाँ मनुस्मृति बनी, मनु महाराज जी ने अपने एक राष्ट्र को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया, एक बुक का लिखी, जिसमें इन्होंने वर्ण व्यवस्था की थी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से नहीं की थी वो जाति के हिसाब से हो, उन्हें कर्म के हिसाब से ना हो। इन्होंने कर्म के साथ जोड़ दिया। पहले जो 3 जातियाँ थी इन्होंने मानी, उन 3 जातियों को उसमें लिखा था, चौथी को उन्होंने लिखा था शूद्र, जिसके ऊपर आम लोगों को, जो देश के हमारे जो आम नागरिक है, उनको इसका उनको शूट नहीं किया, या उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो 3 जातियाँ जो रही है उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मान लिया। चौथी जाति को इन्होंने डाउन, यह कहते शूद्र जो है वो निम्न जाति माना गया। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो की थी वो की थी कार्य के हिसाब से, लेकिन लोगों ने उसको जाति के हिसाब से लिया, ऊंच नीच में बदल दिया। लोगों ने मान लिया। तो अब तो हमारा जो संविधान है वो तो ऐसी जाति जो निम्न वर्ग की जाति मानते थे उसको एक अपराध ही कहा गया कि अगर आप किसी को उसको इलीगल कहा गया है। जी, एक्चुअली हमारे 3 जो स्वर्ण वैश्य जो समाज है इनको जाति माना गया, 3 जातियों को, और चौथी को इन्होंने शूद्र जो इनको डाउन टू इनको जो वो माना गया जो सबसे छोटा काम करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल्ड कास्ट है, वो लोग हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वर्ण जातियों के बराबर नहीं पहुंच सके, जिनका आर्थिक शोषण हुआ है। उनकी एक लिस्ट बनाई, स्टेट वाइज लिस्ट बनी, एक राष्ट्र पूरे देश की एक लिस्ट बनी और एक स्टेट वाइज लिस्ट बनी। उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड लिस्ट, जिसमें जो जातियाँ तरक्की नहीं कर पाई स्वर्ण जातियों के बराबर है, जो उच्च वर्ग जिनको मानते हैं उनके बराबर जो तरक्कियाँ नहीं कर पाई जातियाँ, उनको शेड्यूल्ड में डाल दिया गया, एक लिस्ट में डाल दिया जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट बोलते हैं। तो जो रिजर्वेशन का इशू है वो ये होना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से उन्नत नहीं है उसे रिजर्वेशन देनी चाहिए। एक्चुअली अब जो सरकार ने, पहले मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में जिक्र किया, हमारे यहाँ 15% जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन है। 7.5% जो शेड्यूल्ड ट्राइबल है, जो ट्राइबल एरिया में आते हैं वो चाहे किसी कास्ट से हो, 7.5% उनको, और 27% श्री वीपी सिंह जी ने 27% ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनको दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में 49.5 कॉन्स्टिट्यूशनल
जो है उनको रिजर्वेशन मिली है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकती। लेकिन जब जो मोदी जी की सरकार आई है, उन्हें आर्थिक पिछड़ेपन से जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसको 10% उन्होंने रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके लोकसभा में पर आम लोगों तो को अगर हम किया। इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहें तो हमारा मत यही है कि मानव जाति एक है, मानव की एक जाति है जी। और धर्म भी सनातन है, धर्म भी एक ही है, एक ही ईश्वर से सारे धर्म आए हैं और सारे जितने पैगंबर पीर अवतार आए हैं वो एक ही परमात्मा से आए हैं और उनके अंदर कोई भी फ़र्क हमें नहीं करना चाहिए। और जो जहाँ तक भाषा का सवाल है, हम अपनी भाषा को अच्छे से सीखें, दूसरी भाषाओं से हम नफ़रत ना करें और जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा सहायक भाषा के रूप में उसका हम प्रयोग करें। तो बहुत ही सुंदर आपके साथ ये विचार विमर्श हुआ। तो हम कहना चाहेंगे कि सारी पृथ्वी एक ही देश है और सारी मानवता उसकी नागरिक है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये जो वीडियो हमने बनाया है, हमें आशा है कि हमारे दर्शक इसको पसंद करेंगे और ये समाज में एकता और शांति स्थापित करने का एक ज़रिया बनेगा। दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।